क्या धर्म के आधार पर होगा वर्दी का सम्मान? हाल ही में मध्य प्रदेश से एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसके वायरल होने के बाद अब कानून व्यवस्था जो एमपी में है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा जो वर्दीधारी हैं उनके सम्मान और उस वर्दी की गरिमा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो वीडियो सामने आई है उसमें देखा जा रहा है कि वर्दी का डर भी अब कुछ लोगों में नहीं रहा, कुछ गुंडे जैसे लोगों में नहीं रहा। यहाँ तक कि अब वो धर्म पूछकर और धर्म के आधार पर वर्दी पर भी हमला बोल रहे हैं। ये हम क्यों बोल रहे हैं या ये पूरा मुद्दा क्या है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सरकार और एमपी प्रशासन से सवाल कर लेते हैं। जैसे कि क्या धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था फेल है? कैसे बिगड़ा सांप्रदायिक सौहार्द? क्यों वर्दी को किया जा रहा अपमानित? क्या अब खाकी की कम हो गई है गरिमा? धर्म के आधार पर क्या फिर बंट रहा भारत? क्या पुलिस का लोगों में नहीं रहा डर? एमपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इससे पहले कि हम मुद्दे के बारे में बात करें या मामले पर आए, हम चाहेंगे कि आप उस वायरल वीडियो क्लिप को देख लीजिए जिसे लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है और इसे लेकर विपक्ष भी सरकार पर यानी कि राज्य सरकार जो है बीजेपी की उस पर हमलावर है। समझ नहीं आ रही, हम तुम समझदार हो, तुम उधर बैठ जाओ। हम बोल रहे हैं नहीं, आपने गलत निकाला, आप बैठ जाओ। अब बात कर लेते हैं पूरे घटना की। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर ये मामला कहां का है और क्या है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की घटना है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की घटना बताई जा रही है और ये जो कुछ आपको तस्वीर नजर आ रही है ये उसी वायरल वीडियो की स्क्रीनशॉट है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक जीआरपी की टीम है यानी पुलिस की जीप है जिस पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं। बता दें कि ये लोग अपने होश में नहीं है बल्कि पूरी तरह से शराब के नशे में धुत है और इन्हीं द्वारा वर्दी को अपमानित किया गया है और पुलिस पर हाथ उठाया गया है, यहाँ तक कि वर्दी को सरेआम फाड़ा भी गया है। बता दें कि ये शराबी युवकों ने जीआरपी थाने के जवान की खूब पिटाई की है और पिटाई का आधार क्या था? धर्म। दरअसल घटना उस वक्त हुई है जब जीआरपी की टीम निकली, रात को करीब 2 बज रही होगी, उस वक्त पुलिस की टीम गश्त पर निकली और रेस्टोरेंट और दुकान को बंद करवा रही थी। उसी दौरान वहां जो रेलवे स्टेशन है भोपाल की, वहां पर क्या होता है कि कुछ लोग कार में वहां पर बैठकर साइड में और शराब पी रहे होते हैं। जीआरपी की टीम वहां पहुंचती है और वो वहां से उन लोगों को हटने के लिए कहती है और कहती है कि अब काफी रात हो गई, आप लोग यहाँ शराब नहीं पी सकते, आप लोग यहाँ से जाइए। यानी कि जो पुलिस का एक कर्तव्य है वो वहां पर वो निभा रहे थे। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि वो जो नशे में लोग होते हैं वो अपने आन पर ले लेते हैं उस चीज को और वहां से वो हटने का नाम नहीं लेते और नहीं तो वो पुलिस कर्मी पर ही चढ़ जाते हैं। लेकिन फिर होता है कि वो एक व्यक्ति जो शराब पी रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति का ध्यान उस पुलिस वाले के वर्दी पर जाता है और वर्दी पर जो नेम टैग है उस पर जाता है। तो वहां पर देखा जाता है वो जो नशे में आदमी होता है वो देखता है कि अच्छा जो ये पुलिस मुझे यहाँ से हटने के लिए या शराब पीने से मुझे रोक रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समुदाय का है। और उसी को लेकर ये पूरा बवाल शुरू होता है। होता ये है कि एक जीप देखा जाता है वीडियो में, पुलिस की जीप, उसका दरवाजा खोलकर 3 लड़के यहाँ पर हैं जो वो 3 लड़के पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ के खींच के और उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और ये जो पुलिसकर्मी है ये कोई और नहीं बल्कि हेड कांस्टेबल दौलत खान है। यही दौलत खान नाम यानी कि मुस्लिम समुदाय में के तरफ से आने की वजह से, मुस्लिम समुदाय के होने की वजह से इस व्यक्ति की यानी कि हेड कांस्टेबल की पिटाई की गई। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम था। यानी कि दबंगों में एक तो वर्दी का खौफ खत्म हो गया और इसलिए भी वो उस पर चढ़ बैठे क्योंकि वो हेड कांस्टेबल दौलत खान था। उसके बाद क्या होता है, जब वो हेड कांस्टेबल पर ये लोग हावी हो जाते हैं, जीप से खींचकर उन्हें मारने पीटने लगते हैं, उनकी वर्दी तक फाड़ देते हैं, तो फिर इनके जो सहयोगी पुलिसकर्मी होते हैं हेड कांस्टेबल के, कमल और संदीप, वो बच
बचाव करने आते हैं, क्योंकि किसी भी पुलिसकर्मी पर अगर कोई हाथ उठा रहा है, उन पे कुछ हमला हुआ है या फिर उनके आन पर कोई बात आई है, तो बाकी पुलिसकर्मी भी आते हैं वहां पर और सुलझाने की कोशिश करते हैं, लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस दौरान क्या होता है, उसी दौरान इस पूरे मुद्दे का जो असल मुद्दा मामला है वो समझ आता है कि ये विवाद बढ़ा क्यों। होता यह कि पिटाई के दौरान पुलिसकर्मी को धार्मिक गाली दी जाती है, यानी कि मुस्लिम समुदाय के होने की वजह से उन्हें काफी गाली हेड कांस्टेबल जो हैं उन्हें सुनने को मिलता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि मुस्लिम पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी जाती है। दो सहयोगी कर्मी जब आते हैं बचाव करने, तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हट जाओ, आप लोग मुस्लिम, आप लोग हिंदू हो, इस वजह से आप लोग के साथ हम नहीं उलझना चाहते, ये मुस्लिम है, हम इसे मारेंगे। ये लाइन की वजह से ये पूरा विवाद खड़ा होता है। अब बता दें कि ये विवाद इसीलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर धर्म की बात आ गई, यानी कि कानून व्यवस्था से ऊपर, वर्दी के सम्मान से ऊपर यहाँ पर धर्म की बात कही गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस पर हमला होना कई सवाल खड़े करती है और इस वक्त सरकार और प्रशासन सवालों के कटघरे में है, जहां पर विपक्ष भी हमलावर है। उसके अलावा बता दें कि ये जो पूरा मुद्दा है, जैसा कि हमने बताया वायरल वीडियो के आधार पर, कि शराब पीने से रोकने पर पुलिस वाले की पिटाई की गई है। उसके अलावा आरोपियों ने बचाने आए पुलिस वालों से कहा कि हिंदू भाई हो, अलग हट जाओ, यानी कि हम जिसे मार रहे हैं वो मुस्लिम है, इसलिए हम उसकी पिटाई कर रहे हैं, आप हिंदू हैं इसी वजह से आपको हम छोड़ रहे हैं, जबकि सारे के सारे पुलिसकर्मी हैं उनमें से। उसके बावजूद उसके बाद फिर क्या होता है, जो आरोपी होते हैं, तीनों लड़के जो उन्हें मार रहे होते हैं मुस्लिम हेड कांस्टेबल को, उन्हें वो धार्मिक आधार पर टिप्पणियां करते हैं, गंदी गंदी बातें कहते हैं, आपत्तिजनक और अपमान करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि इस पूरे मामले में जब पुलिस एक्शन में आती है और पकड़ने लगती है जब उन लोगों को, तो वहां पर वो अपने एसयूवी कार में सवार होते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। दो फरार हो जाते हैं, उनमें से एक आरोपी है वो गिरफ्तार हो जाता है। फिलहाल पुलिस दो को अभी तलाश कर रही है, दो की, और जो मुख्य आरोपी है उसका नाम जितेंद्र यादव है जो कि गिरफ्तार हो चुका है, हालांकि दो अभी भी फरार है। अब देखिए, अब हमारा संविधान या हमारा कानून व्यवस्था जो है वो क्या कहता है इस पूरे मुद्दे को लेकर। अगर किसी पुलिसकर्मी पर हाथ उठाया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है, तो उस पर संविधान क्या कहता है या फिर वैसे लोगों पर क्या सजा या क्या कार्रवाई की जाती है, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी पर हाथ उठाना पूरी तरह से जुर्म है, इसमें आपको सजा मिल सकती है। आईपीसी के तहत 180 की धारा के तहत सेक्शन 186 के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा अगर आप अपराधी यानी दोषी पाए जाते हैं तो करीब 1 महीने तक आपको जेल होगी और 500 रुपए जुर्माना है। इसके अलावा धारा की सेक्शन 332 भी आप पर लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी पर हाथ उठा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। यहां पर तो उन व्यक्तियों ने उस पुलिसकर्मी की वर्दी तक फाड़ दी है, सोचिए। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष का कहना है, विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत थे, उन्होंने मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। उन्होंने ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी और साथ ही साथ जो सत्ता में सरकार बीजेपी है उनसे सवाल पूछा है कि आखिर एक देश में सोचिए जहां पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं है, पुलिसकर्मी पर लोग हाथ उठा रहे हैं और उन पर आधार जो बनाया गया वो धर्म का आधार बनाकर उनके साथ बदतमीजी की गई, आखिर ये कहां तक सही है। यानी कि गुंडों में अब वर्दी का खौफ भी नहीं रहा और इसी वजह से जब ऐसे लोगों के साथ ये चीज हो सकता है तो आम जनता अपनी सुरक्षा के लिए कहां जाएगी। और धर्म को लेकर होगा अगर कल को दंगा तो क्या पुलिस रोक पाएगी? क्योंकि अगर आपके पुलिस महकमे में एक व्यक्ति दूसरे समुदाय का है तो उस पर गुंडे जैसे लोग हावी हो जाते हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने और कुछ क्या क्या है वो भी आप सुन लीजिए। लेकिन इस पूरे मामले पर एमपी सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या पहल की जाती है, क्या कार्रवाई की जाती है और कौन से सख्त कदम उन व्यक्तियों के लिए उठाए जाते हैं, वो देखना होगा। ये क्या है? ये आप कर रहे हैं? नहीं, ये क्या? हिंदू भाई जागरूक ये वो गालू में करा था, वो गालू में करा था। कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? ये आम लड़के हैं, दारू पी के ड्यूटी नहीं। क्यों मार रहे हैं? ये ड्यूटी नहीं करने दे रहा, बोले दारू पिएंगे। आप क्यों